छांदोग्योपनिषद में एक बहुत सुंदर कथा आती है। चाक्रायण नामक एक ब्राह्मण थे। एक बार उनके देश में अकाल पड़ गया। चाक्रायण और उनकी स्त्री को कहीं पर भी खाने को नहीं मिला। भूख के कारण उन लोगों के प्राणों के निकलने की तैयारी हो रही थी। जब चाक्रायण अपनी कुटिया से बाहर निकलकर इधर उधर बाहर घूमने लगे, इतने में उन्होंने देखा कि एक महावत हाथी को खाना खिला रहा था। तब चाक्रायण उस महावत के पास गया और कहा, मैं भूखा हूं, मुझको कुछ खाने के लिए दो। महावत ने जो अनाज हाथी को खिला रहा था वही अनाज चाक्रायण को खाने को दिया। वह अनाज गुथा हुआ था, भिगोया हुआ था। चाक्रायण ने उस अनाज में से आधा अनाज अपनी धोती के पल्ले में बांध लिया, आधा अनाज खा लिया, आधा अनाज अपनी स्त्री के लिए बांध लिया था, क्योंकि वह भी तो उसका आधा अंग है और भूखी है। चाक्रायण ने इसलिए अनाज में से पहले आधा अनाज अपने पल्ले में बांध लिया और बाद में स्वयं ने खाया। इसका मतलब यह है कि आप पहले खाता तब वह उसका बचा हुआ कहलाता। इसलिए यह ध्येय रखना चाहिए कि अपने खाने से बचा हुआ अन्न स्त्री को नहीं देना चाहिए। इसलिए स्त्री के वास्ते चाक्रायण ने पहले ही आधा अनाज अलग निकाल कर रख दिया। इससे हम लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने खाने की वस्तुओं से बचा हुआ अन्न स्त्री को नहीं खिलाना चाहिए। अपने को तो यही लक्ष्य बनाकर रखना चाहिए। फिर भी अगर स्त्री अपने खाने के बाद बचे अन्न को ही खाना पसंद करती है या खाती है, तो यह उसका अधिकार है। लेकिन हमको इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए कि पहले हम लोग खा लें और बाद में स्त्री को खाने को मिले। जब चाक्रायण ने वह आधा अनाज खा लिया, तब महावत ने चाक्रायण से कहा, महाराज थोड़ा जल पान कर ले। तब चाक्रायण ने महावत से कहा, अब मैं तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीऊंगा। तुम्हारे हाथ का जल पीने से मेरा धर्म नष्ट होता है। चाक्रायण का यह जवाब सुनकर महावत हंसने लगा और कहने लगा कि महाराज, आपने मेरे हाथ का गूंथा हुआ अनाज तो खा लिया और यह पानी पीने में फिर आपको क्यों इतराज होता है? अब मेरे हाथ का जल पीने से
आपका धर्म किस प्रकार नष्ट होता है। इस अनाज को गुथने में भी तो मेरे हाथ का ही जल पड़ा है, और फिर वह अनाज भी हाथी का खाया गया जूठन है। उसको खाने पर तो आपका धर्म नष्ट नहीं हुआ, और अब मेरे हाथ का जल पीने से आपका धर्म नष्ट हो रहा है। सो क्या बात है, समझा नहीं। तब चक्रायण ने महावत को जवाब दिया कि जब मैंने तुम्हारे हाथ का गुथा हुआ अनाज खाया था, उस समय मेरे प्राणों के निकलने की तैयारी थी, इसलिए तुम्हारे हाथों का गुथा अनाज उस समय प्राणों की रक्षा करने के लिए खाने की छूट थी। लेकिन अब उसको खा लेने पर मेरे शरीर में ताकत आ गई है, मेरे प्राणों को आधार मिल गया है। इसलिए अब अन्न की तो बात ही क्या है, तुम्हारे हाथ का पानी पीने की भी छूट नहीं है। अब तो मैं नदी तक जाकर भी पानी ला सकता हूँ और पी सकता हूँ। इस समय तो अब मुझे कुछ नहीं है, उस समय तो आपत्ति काल था, अब वह आपत्ति काल नहीं रहा। देखिए धर्म की कैसी सूक्ष्म गति है। उस समय केवल पानी पीने मात्र से ही धर्म नष्ट हो सकता है, पर उससे पहले आपत्ति काल में भोजन करने पर भी धर्म नष्ट नहीं होता। इसलिए धर्म पालन के संबंध में हमारे नियम में खराबी आने पर हमारा ही पतन होता है। उसके प्राण निकलने की तैयारी थी, उतने काल तक ही उसको नीच जाति के हाथ का खाने की छूट थी, उसके बाद में नहीं। शास्त्र की किस प्रकार की मर्यादा है, यह सब सोच समझकर चक्रायण ने अपने धर्म की रक्षा की।